आज जो ये काम हुआ है और परसों 2 दिन के अंदर, ये बाबा साहब का अपमान है और ये पूरे देश का अपमान है। मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ, जिस तरीके से जो हमारे लोगों के साथ, ऐसे शिक्षाविद लोगों के साथ जो ये तांडव किया जा रहा है, इसको जमाना याद रखेगा, तारीख याद रखेगी। 4 लाइनें मुझे याद आ गई कि अजब नहीं जो तुक्का भी तीर हो जाए, अजब नहीं जो तुक्का भी तीर हो जाए, फटे जो दूध तो फिर भी पनीर हो जाए। ना देखा करो गुंडे और मवालियों को हिकारत से, न जाने कौन सा गुंडा कब देश का वजीर हो जाए। अगर ऐसे लोग देश को चलाते रहेंगे और देश के बहुजन की, माइनॉरिटीज की, अगले पिछड़ों की, हर तरीके की आवाज को दबाते रहेंगे, तो वो दिन दूर नहीं है, ये लोग संविधान को खत्म कर देंगे। मेरे साथियों, ये हमारी बहन डॉक्टर रितु एक दलित प्रोफेसर थी। इसके पढ़ाने से इन फासिस्ट ताकतों को, इन मनुवाद लोगों को बहुत दिक्कतें थी, लेकिन हम इसकी आवाज को दबने नहीं देंगे। आज आप इसकी आवाज को दबा रहे हो, लेकिन याद रखना, ये आवाज आज सड़क से बनी है, ये एक दिन देश की संसद में तुम्हारा ऐसे ही मुकाबला करेगी। मैं चाहूंगा ऐसे नौजवानों को, हमारी बहन डॉक्टर रितु आगे आए और देश के हर समाज के जो लोगों के साथ शोषण हुआ है, उनकी आवाज को उठाएं। साथियों, सब याद रखा जाएगा, सब कुछ याद रखा जाएगा। तुम रात लिखोगे, हम चांद लिखेंगे। तुम हमें जेल में डालोगे, हम दीवार फांद लिखेंगे। तुम FIR लिखोगे, हमें तैयार लिखेंगे। तुम हमें कत्ल करोगे, हम बन के भूत लिखेंगे। तुम्हारे कत्ल के सारे सबूत लिखेंगे, तुम्हारे कत्ल के सारे सबूत लिखेंगे। तुम अदालतों में बैठकर चुटकुले लिखो, हम सड़कों और दीवारों पर इंसाफ लिखेंगे। तुम कल अंधे भी पढ़ ले इतना साफ लिखेंगे, बहरे भी सुन ले इतनी जोर से बोलेंगे। तुम काला कमल लिखोगे, हम लाल गुलाब लिखेंगे। तुम जमीन पर जुल्म करोगे, आसमान पर इनकलाब लिखा जाएगा। सब याद रखा जाएगा, सब जय भीम लिखेंगे। पुलिस ने अपने गुंडे, प्राइवेट गुंडे भेजकर, RSS और अमित शाह ने अपने प्राइवेट गुंडे भेजकर यहाँ पर सब चीज को उठा लिया गया। अंबेडकर की तस्वीर को फाड़ा गया और तमाम हमारे साथियों के साथ फिजिकली असॉल्ट किया गया। आज हम दिल्ली विश्वविद्यालय की जमीन से चीख कर एक ऐलान करना चाहते हैं कि आपने बहुत कोशिश की, यहाँ के गार्डों ने बहुत कोशिश की हमको उठाने की, लेकिन हम आज भी इसी जगह टिके हुए हैं। क्या हुआ, टेंट नहीं है तो वो कल लग जाएगा। लेकिन एक बात यहाँ का SHO और यहाँ की पुलिस समझ ले कि दिल्ली विश्वविद्यालय तमाम आंदोलन की जमीन रहा है। दिल्ली विश्वविद्यालय तमाम चाहे CNRC रहा हो या इमरजेंसी का दौर रहा हो, इसी धरती से तमाम आंदोलन उठे हैं। और आज ऐतिहासिक आंदोलन, 138 दिन का एक दलित महिला का आंदोलन, एक प्रोफेसर का आंदोलन, जिसको खत्म करने की इस अमित शाह और RSS ने अपनी पूरी जान लगा दी। लेकिन हम लोग एक एक व्यक्ति, एक एक साथी हमारा इनसे 1 इंच भी नहीं डरा है, एक कदम भी पीछे नहीं हटा है। हम लोग उससे कहीं 2 गुने जज्बे में आज भी उस लड़ाई को उससे तेज ले जाएंगे। हम लोग यहाँ से उन तमाम भारत की सेंट्रल यूनिवर्सिटीज को एक मैसेज देना चाहते हैं कि साथियों, आज ये लड़ाई डिग्निटी की लड़ाई है, आज ये लड़ाई एक महिला की लड़ाई है, आज एक लड़ाई एक दलित की लड़ाई है। उससे पहले बाबा साहब अम्बेडकर और पेरियार साहब ने इस लड़ाई को लड़ा था। आज इस धरती पर हम सारे लोग डॉक्टर रितु के साथ मिलकर लड़ रहे हैं। तो आप सब लोग जो भी यहाँ सुन रहा है, सोशल मीडिया पर देख रहा है, उन सब से एक निवेदन है कि आप जब पूरे देश की जितनी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, जहाँ हमारे साथी है, वहाँ इस आंदोलन को कंटिन्यू करो। और हम लोग यहाँ की पुलिस से भी कह देना चाहते हैं कि आंदोलन चलता रहेगा जब तक सभी तरह को जेल में डाल दिया जाता साथियों। और हम लोग यहाँ बैठे रहेंगे, अब सुबह, कल, परसों लगातार ये आंदोलन चलेगा। जय हिंद साथियों, धन्यवाद। साथियों, लगी हुई है आपके लिए, बाबा साहब को चेतावनी दी जा रही है कि आप जैसे शांतिपूर्वक तरीके से आए थे, वैसे ही शांतिपूर्वक तरीके से निष्पक्ष हो जाए। 2 मिनट बाद दोबारा वार्निंग दी जाएगी। लोगों को फॉलो करना, का पालन करते हुए आप यहाँ से चले जाएं। 2 मिनट बाद आपको दूसरी चेतावनी दी जाएगी।
देखो ये वही लोग हैं। ऑर्डर अभी ऑर्डर का ऑर्डर दिखाओ। ऑर्डर दिखाइए सर, ऑर्डर दो हमें। अरे मैम बैठ के बैठी अंदर नहीं, आप बैठी रहिए। अभी ऑर्डर नीचे को हाथ लगा रहे ऑर्डर देख लो, देखो बिना तैयारी के, बिना ऑर्डर के जब ऑर्डर आ जाए, ऑर्डर नहीं है। हम बात करेंगे, हम यहाँ बैठेंगे, यहाँ आके बात करेंगे। हमें ऑर्डर दिखाओ। बस ऑर्डर दिखा दो हमें। यहीं बैठेंगे, यहीं बैठेंगे। इनकी बातों का एक ही जवाब, जय भीम नील सलाम। इनकी बातों का एक ही जवाब, जय भीम नील सलाम, जय भीम नील सलाम। एक ऐसी प्रोफेसर जिसकी आंखों से आंसू आए इन संघवादी लोगों ने और ऐसी मानसिकता के लोगों ने। मैं एक मुस्लिम समाज से हूँ, लेकिन मैं अपनी बहन डॉक्टर रीतू के साथ पूरे तन मन धन से हम खड़े हैं। देखिए ये अन्याय के खिलाफ जो लड़ाई है, इसमें हम पीछे नहीं हटेंगे। ये एक तरीके से जो बाबा साहब का अपमान हुआ है, ये पूरे देश का अपमान है। जब मैं एक मुस्लिम समाज से हूँ, मैं यूथ हूँ, मैं अपनी बहन के लिए अगर आज खड़ा हूँ तो मैं पूरे देश के दलित समाज से और जो लोग शोषण हुआ जिनका, वो इस ऋतु का साथ दें। अगर आज ऋतु के लिए खड़े नहीं हुए तो कल को सबको इसी तरीके से दबाया जाएगा, सबकी आवाज़ों को दबाया जाएगा। हम क्रांतिकारी लोग हैं, हम देश को जगाने वाले लोग हैं, हम बाबा साहब के अम्बेडकर के मानने वाले हैं, बाबा साहब के अम्बेडकर के संविधान की रक्षा करने वाले हैं। किस तरीके से अपमान हो रहा है, लागू हुई थी तो कहाँ थी पुलिस हमारे खिलाफ? जिस पर आरोप है सविता राय, जिस पे एफआईआर दर्ज है, वो विदेशों में सैर सपाटा कर रही है। एक जो प्रोफेसर है वो सड़कों पर बैठी है, ठंड में बैठी है, बीमार हो गई है। उसके साथ जो दिन रात तो कह रहे घर जाइए आराम से, पकौड़े खाइए। क्यों जाइए? उसको गिरफ्तार करें। अभी पकौड़े तलेंगे, पकौड़े अभी कल से पकौड़े भी यहाँ तलेंगे और इनको खिलाए जाएंगे। अगर आप समझ रहे हैं पुलिस ने कहा है और मोदी जी ने कहा है कि पकौड़े तलने हैं ना, अब पकौड़े भी कल से यहीं तलेंगे और इनको भी खिलाए जाएंगे। अगर दलित आदिवासियों के लिए और हर बेरोजगार के लिए यही एक मात्र विकल्प बचा है पकौड़े खिलाना, तो आज मैं मीडिया वालों की ये बात मानती हूँ कि सर पुलिस ने कहा है पकौड़े तल के खाओ, घर जा पकौड़े तल के। सर यही ये एसएचओ साहब कहे सर पुलिस ने कहा ताकत इसे नहीं रोक सकती, सिर्फ भारत का संविधान रोक सकता है और संविधान की ताकत हम लोगों के साथ है, इस प्रदर्शन के साथ है और पुलिस और अमित शाह साहब के खिलाफ है। अब ये तो आप देखो, पुलिस तो गायब हो। मैं क्या कह रहा हूँ आपसे, ये संविधान की ताकत देखो आप। पुलिस वहाँ से उठा करके आपको यहाँ छोड़ करके चली गई है। अब हम वापस जाएंगे। चलिए चलो वापस। तो पुलिस कहीं अगर वहाँ से अरे अभी नहीं छोड़ा नहीं अभी। डॉक्टर वापस आओ, अभी छोड़ा।